14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को क्यों आया? ये सारे प्रश्न, क्योंकि सरकार घोटालेबाज है। संजय सिंह एनटीए पे सवाल आपको नहीं पूछना। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ पूछिए पहले आपका चैनल बीजेपी के साथ क्यों बिका है मैडम? कर्मचारियों को मारा पीटा गया, उसका समर्थन करती हैं आप। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक भारत तो आपका रिपब्लिक भारत बिका हुआ है बीजेपी के साथ। हरियाणा सरकार जो बीजेपी की है वो दिल्ली के लोगों का पानी रोक रही है, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रही मैडम? देश के युवाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ये देश भूलेगा नहीं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। हमारे साथ है संजय सिंह जी। सर क्या सर संजय सर लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार इस मामले पे पूरी तरीके से सीरियस नजर नहीं आ रही है कोई भी, क्योंकि सरकार घोटालेबाज है। क्योंकि मोदी जी को इस देश को बर्बाद करना है, उनको देश के नौजवानों के रोजगार पे, किसानों पे चर्चा नहीं करनी है, बर्बाद करना है, इसलिए वो इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पे कोई घोटाला नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है तो 67 बच्चे टॉप कैसे कर गए 720 अंक पाके? अगर घोटाला नहीं हुआ है तो आप मुझे जरा बताइए कि एक बच्ची जिसको 1 नंबर फिजिक्स में मिला उसको 720 नंबर कैसे मिल गया? 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को क्यों आया? ये सारे प्रश्न। शिक्षा मंत्री के यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट कर रहे तो FIR दर्ज है। बूंद बूंद पानी को तरस रहे आप, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संजय सिंह एनटीए पे सवाल आपको नहीं पूछना। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ पूछिए पहले उस पे पूछिए, उससे पहले बेसिक नेसेसिटी पानी है। दिल्ली वाले लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि पानी का मुहैया करवाया जाए। आपको इस देश के पेपर लीक से मतलब नहीं है? सर पेपर लीक पर कवरेज किया है। पहला सवाल उस पे तो पूछ लीजिए, उस पे आपका सवाल क्या है? तो देखिए ये थे संजय सिंह जो कि MP हैं आम आदमी पार्टी के, और लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार को इस देश में जो है छात्रों से और परीक्षा से जो नीट का घोटाला है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पे देखिए पानी को लेकर के जब हम सवाल कर रहे हैं तो इस मामले पे लगातार जो है सर सवाल तो दिल्ली के लोगों का है ना सर कि पानी नहीं मिल पा दिल्ली रहा के है। बच्चों का भी सवाल है मैडम। सर बच्चों पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपका चैनल क्यों ये काम नहीं करता? एक मिनट, सर दिल्ली के कई ऐसे आपका चैनल बीजेपी के साथ क्यों बिका है मैडम? सर हम तो पानी को आपके नहीं, आपका चैनल बीजेपी के साथ क्यों बिका पानी के लिए तो सवाल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार क्यों पानी नहीं दे रही? सर अच्छा हरियाणा सरकार क्यों नहीं पानी जहाँ पे पाइपलाइन की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार मरम्मत नहीं। मैडम चुप रहिए, इनसे मुझे बात करने दीजिए ना। पाइपलाइन की मरम्मत ये बताइए कि जो रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में कार्यालय तोड़ा गया उसका समर्थन करती हैं आप? सर हम बिल्कुल उसका समर्थन कर्मचारियों को मारा पीटा गया उसका समर्थन करती हैं आप? लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक भारत एक तो ही आपका सवाल कर रहा है रिपब्लिक कि सर भारत दिल्ली बिका में हुआ है पानी को बीजेपी के लेकर साथ। त्राहिमाम कर रहे आपका हैं। रिपब्लिक भारत बीजेपी के साथ बिका हुआ है मैडम। सर लेकिन ये तो जनता आप क्यों नहीं पूछ रहे हरियाणा सरकार से, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली के हक का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? रिपब्लिक भारत का ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? हरियाणा सरकार जो बीजेपी की है वो दिल्ली के लोगों का पानी रोक रही है, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रही मैडम? आपको पूछना चाहिए ना। दिल्ली के इतना अपनी आत्मा को बेच के आप लोग चैनल चलाएंगे, कैसे काम चलेगा? सर हम तो सवाल कर रहे हैं। देखिए संजय शर्मा है जहाँ पर लगातार नीट के मामले पे बात कर रहे थे, लेकिन कुछ चैनल वाले हैं जो उनसे लगातार पानी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक जो है तीखी बहस हो रही है। तो चैनल है जो लगातार पानी को लेकर के सवाल कर रही है, हालांकि देखिए वो भी एक मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो फिलहाल एक नीट बड़ा मुद्दा है जो जैसे बच्चों के भविष्य से लगा हुआ। मैम क्या नाम है आप? मुस्कान जी, क्या कहेंगी? नीट का मुद्दा यहाँ पर जो MP जी उठा रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरीके के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। देखिए सबको पता है कि जिस तरह से नीट के एग्जाम में जितनी भी प्रॉब्लम्स और स्कैम जो सामने आया है, इसको जनता भूलेगी नहीं। ये जो मीडिया और बीजेपी ने जिस तरह से देश के युवाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ये देश भूलेगा नहीं। बिल्कुल। तो लगता है आपको जैसे 10 तारीख की जगह 14 तारीख की जगह जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को अनाउंस कर दिया, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? बिल्कुल साफ है, कारण तो साफ है कि जिस तरह से नेट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है
और 14 तारीख की जगह पे 4 तारीख को रिजल्ट निकालना, ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये सारा कुछ देश की जनता को भ्रमित करने का ये जो प्लान किया था बीजेपी ने, ये इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें शक और शुबा की तो बात ही खत्म हो गई। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर जो है सवाल कर रहे हैं। नहीं, बच्चे खुद भी समझदार हैं। एक नीट का स्टूडेंट कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जिसको हम भ्रमित या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भ्रमित कर सकती है। बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी अच्छी और बुरी चीजें जो पूरे साल 2 साल 3 साल पढ़ के पूरी रात जग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं तो इसे भ्रमित करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जी देखिए मैम, लगातार सवाल उठ रहे हैं नीट को लेकर, तमाम विपक्ष अब सड़कों पर है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आ रही। थोड़ा आगे आ जाइए आप। जी, क्या कहेंगी, सरकार के इस रवैये के पीछे आपको क्या कारण लगता है? ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि इनका रवैया तो हर चीज की तरफ ही नॉन संजीदा ही है। वो संजीदा है किस बात पे, आप ये बताइए? सिवाय धर्म, सिवाय मंगलसूत्र, कांग्रेस, बीजेपी, इनको इलेक्शन, इसके अलावा उन्हें कुछ मतलब है? जनता से कोई मतलब है? देश के विकास से कोई मतलब है? वो किसी भी मामले पे संजीदा नहीं है। लेकिन पीएम मोदी तो हमने देखा था कई बार चर्चा करते नजर आए, परीक्षा पे चर्चा, उनका पूरा एक सेमिनार होता है बैक टू बैक जहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि कैसे स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे। लेकिन लगता है सिर्फ ये दिखने के लिए, दिखाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। नहीं, वो एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं ना। ये जो चर्चा और वो बता रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री एग्जाम, उनका काम मोटिवेशन करना नहीं है। वो प्रधानमंत्री, उनका काम ये है कि व्यवस्था को ठीक रखें और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसकी जिम्मेदारी पहले उठाएं, मोटिवेशन को छोड़ दें। बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है छात्र से लेकर विपक्ष। क्या लगता है सरकार सीबीआई मांग को एक्सेप्ट करेगी? करनी तो चाहिए, पर उम्मीद इस सरकार से हमें है कुछ नहीं, किसी भी चीज। प्रोटेस्ट किया जा रहा है लगातार, बच्चे कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन रोका जा रहा है। हमने देखा शिक्षा मंत्री के घर के बाहर एक प्रोटेस्ट होता है, वहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे ही, अब हमारी आवाज पहुंचाने का और कोई रास्ता है नहीं, तो क्या करें। अच्छा, मीडिया के बारे में क्या कहेंगी जो नीट पर कम चर्चा कर रहे हैं और आपको इस समय पानी पर जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं? आई थिंक पानी क्योंकि एक बहुत ही रोजमर्रा की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसलिए शायद मीडिया उस पर बात कर रही है। हम अपने मीडिया भाइयों को भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नीट पे भी बात करिए, जरूरी है ये टॉपिक भी। ठीक है, जरूरी है टॉपिक भी। और इसी तरीके से लगातार देखिए जो पूरा मुद्दा है वो अब गर्माता जा रहा है। नीट सिर्फ देखिए एक छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की परीक्षा होती है, क्योंकि जो बच्चे मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं कल को पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवा देंगे। ऐसे में सुनिश्चित करना इस सरकार का काम हो जाता है कि कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन करके जनता के बीच में ना जाए जिसको पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सोचिए आप कैसे हमारा इससे सिर्फ आज ही बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि आने वाली जो स्वास्थ्य सेवा है उसका भविष्य भी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आज इस घोटाले पर जो है बात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी एकदम साफ हो जाना चाहिए। यदि किसी ने घोटाला किया है तो जांच का पात्र है और उस पर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन इसको मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सड़कों पर, वही संजय सिंह आपने जैसे देखा होगा, सुना होगा, हमने उनको सवाल किया है कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ सड़क नहीं बल्कि अब संसद तक में जाने की बात करें। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और एमपी का प्रोटेस्ट हुआ है, कल जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्ट होंगे, अलग अलग एरिया में होंगे। तो यानी वो खुल करके कह रहे हैं कि अब ये जो मुद्दा है वो छोटा मोटा नहीं है, इस पे सरकार की जवाबदेही बनती है, जांच कराना बनता है। तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को मजबूत रखेगी। हालांकि अभी फिलहाल खुद जो है आम आदमी पार्टी पानी के मुद्दे पर बुरी तरीके से फंसी हुई है। ऐसे में नीट के मामले में कितने आगे तक जो है अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।